एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर 6 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगले साल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक जो हैं, ऑथर जो हैं भगत सिंह, ये अपने जेल से ही लिखे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस पार्ट 1 लेकर आए हैं। ठीक है, 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक हो चुका था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, और ये छठा चैप्टर है जो कि हम लोग लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। पहला चैप्टर था बातचीत, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है, उसने कहा था। ये सेकंड चैप्टर, इसके लेखक कौन है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर, इसके लेखक कौन है। तो यानी कि राइटर और कहानी, ये सब जो होते हैं इनके लेखक। ठीक है, ये कौन सा कहानी है, ये सब भी क्वेश्चंस 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो लेखक है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक है भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला जैसा कि लेखक का नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, क्या है हम लोग को पढ़ना है आज, एक लेख और एक पत्र वीवीआई क्वेश्चंस पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर्स क्या है, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस यही बोल रहे हैं कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। सभी को अपने अपने से अपेक्षाएं होती है, माता पिता से, स्टूडेंट्स, ठीक है, शिक्षक को स्टूडेंट्स से कुछ अपेक्षाएं होती है कि ये काम करे, ये आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा काम करे। माता पिता को भी अपने पुत्र पुत्री से, ठीक है, सभी से, स्टूडेंट से भी होती है। ठीक है, सभी लोगों की अपेक्षाएं होती है। तो ये भगत सिंह क्या बोल रहे हैं कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं, स्टूडेंट से। तो भगत सिंह से विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पॉइंट के हिसाब से लिखा गया है दोस्तों। देखिए, ये 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ठीक है, देखिए, भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है, देश को आजाद करवाने में तन मन धन से सहयोग करे। यानी जिसके पास धन नहीं है वो मन तन से करे, जिसके पास मन है, ठीक है, तन से करें। यानी कि जिसके पास जो है वो उसी से वो सहयोग करें, जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ से करें। तन मन धन सब चीज से आप देश को आजाद कराने में सहयोग करें। ठीक है, 1947 के पहले की ये लेख पत्र है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को कहानी से आया है। ठीक है, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। भगत सिंह पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, लेख लिखते थे। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, देश को आजाद करवाने में तन मन धन से सहयोग करे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करे। विद्यार्थी जो अलग अलग है, यदि के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स एक जगह से नहीं होंगे, कई कई गांव से होंगे, कई राज्य से होंगे। ठीक है, कई डिस्ट्रिक्ट से होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पटना से होंगे कई लोग विद्यार्थी। ठीक है, पटना से होंगे, लखीसराय से होंगे, पूर्णिया से होंगे, भागलपुर से होंगे, कटिहार से होंगे, ठीक है, जमुई से होंगे। ठीक है, पूर्णिया, बहुत जगह से होंगे दोस्तों। तो सभी दोस्तों को अलग अलग रहते हुए भी विद्यार्थी को अपने देश का अस्तित्व की रक्षा करे, अपना देश को मिटने नहीं देना है, उसकी अस्तित्व रखना है, उसकी रक्षा करे। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, वे पढ़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स की ज्ञान रखें। ठीक है, वो पढ़े ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान रखें। किस चीज़ का, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस निकल सकते हैं इसे। किस चीज़ का ज्ञान रखें, पॉलिटिक्स के भी ज्ञान रखें, और जब जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े। ठीक है, मैदान में कूद पड़े, जब यानी कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो वो कूद पड़े मैदान में। चौथा पॉइंट क्या लिखा गया है, वे एक भारी क्रांति के लिए तत्पर रहे। यानी हम लोग को देश को आजाद कराना है, तो आजाद को कराना है
तो ये जो युवा पीढ़ी है वही आज़ाद करा सकता है दोस्तों। भारी क्रांति के लिए तत्पर रहे, देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तत्पर रहे, देश की सेवा के लिए, आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। यही सब पॉइंट है दोस्तों। ये भगत सिंह जो थे ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों, ठीक है। तो आपको पीडीएफ लेना है तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन, ठीक है। गूगल पर आपको सर्च करना है, क्रोम पर आपको सर्च करना है अचीवर एजुकेशन, इसका वेबसाइट है, ठीक है। वो आप क्लास 12th में चल जाइएगा। उसके बाद क्लास 12th में जाने के बाद सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपको जाने के बाद हिंदी में जाना है, ठीक है। हिंदी में जाने के बाद ये आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ये टॉप 3 क्वेश्चंस है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और इस साल 2022 में भी ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है। देखिए दोस्तों, यदि कोई मनुष्य जिंदा हुए हैं, वो जन्म लिए हैं, तो उनका मृत्यु जो है निश्चित है। तो ये बोल रहे हैं भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है। इनको फांसी दे दिया गया था, इनके साथ सुखदेव राजगुरु भी शामिल थे दोस्तों जिस समय इन लोग का फांसी हुआ था। तो उत्तर में ये क्या बोलते हैं, आंसर में वो क्या बोलते हैं, भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए संघर्ष, ठीक है, संघर्ष करते हुए मृत्युदंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु को सुंदर मानते हैं, ठीक है। मृत्यु देश की आज़ादी के लिए, ऐसे मरना नहीं, देश के लिए आज़ादी के लिए, भारत के लिए आज़ादी के लिए, ठीक है, उनके लिए संघर्ष करते हुए यानी आज़ाद कराते हुए देश को मृत्युदंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु को सुंदर मानते हैं, ठीक है। क्योंकि उस मृत्यु में एक कर्तव्य बोध समाया हुआ होगा, ठीक है। देखिए ये अभी तक मरे हैं, इनके कभी इनको भुलाया नहीं जा सकता है, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता को, ठीक है। इनको कभी नहीं, आज तक भी भुलाया नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता, ये लोग देश के लिए तत्पर रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे दोस्तों। इन्हीं लोग के कारण आज हम लोग देश आज़ाद हुआ है, ठीक है ना, भगत सिंह। और देखिए क्या लिखा गया, और वह मृत्यु आगे की पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए जुनून पैदा करेगी। इन लोग का नाम सुनने से अभी भी रूह कांप जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, और वह मृत्यु आगे की पीढ़ी, क्या लिखा गया है, और वह मृत्यु आगे की पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए जुनून पैदा कर जाता है, ठीक है। हम लोग को जैसा लगता है कि ये सब ऐसा किए तो हम लोग भारत माता के लिए क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो और देखिए आगे क्या लिखा गया है, और थोड़ा सा ऊपर की ओर, ठीक है, क्या लिखा गया है, और वह मृत्यु की पीढ़ी के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष जुनून पैदा करेगी। व्यक्तिगत कष्ट, ठीक है, व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या के रास्तों में, ठीक है, आत्महत्या को वे कायरत मानते हैं, आत्महत्या को कायरत मानते हैं दुखों के चलते, ठीक है। ऐसा नहीं मरना है दोस्तों, ठीक है। वे अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव राजगुरु को लिखे हुए पत्र में बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, कष्ट आएगी, दुख आएगी तो जो होगा व्यक्ति को पूर्ण बनाएगी कि हमको ये काम करना है, देश के लिए करना है, ये भारत माता को लाज बचाना है, ठीक है, अंग्रेज को भगाना है। जो विपत्तियां आएगी वो व्यक्ति को, मनुष्य को पूर्ण बनाती है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता कायरत है, ठीक है। आत्महत्या के लिए रास्ता जो है कायरत है, जो दुख होगा उसके लिए आत्महत्या नहीं करना है, उससे लड़ना है, ठीक है, संघर्ष करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए एक चीज इंग्लिश में लिखा भी गया है, ये आइडम से फ्रेज है, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, ठीक है, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, यानी जो भी फेल्योर रहते हैं, जो हारा हुआ मनुष्य रहते हैं, उसे सक्सेस ही एक पिलर है, ठीक है। जैसे घर बनाते हैं तो जो पिलर रहता है वही होता है मेन उसका दोस्तों, जो कि बहुत दिनों तक घर रह सकता है, पिलर के बिना घर संभव नहीं है। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्वेश्चन पॉइंट नहीं दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए आप खुद से पढ़े इसको। क्या लिखा गया है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा क्यों चुनते हैं, वे ऐसा क्यों चुनते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 3 क्वेश्चंस का ये सेट था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आजादी लड़ाई अपने चरम पर हो, चरम पर हो, देश की आजादी जब हम लोग का देश आजाद होगा तभी उन्हें फांसी की सजा दी जाए, पहले फांसी की सजा नहीं दी जाए, लास्ट में फांसी दी जाए फांसी, लेकिन लास्ट में जब चरम सीमा लड़ाई अंतिम लास्ट पर हो। क्योंकि लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चिरंगी भी उनमें क्रांति की जज्बा भर देने के लिए प्राप्त होती है। यदि ऐसे समय में भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाए तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता को उभरने में मदद पहुंचेगी। ठीक है, यदि पहले भगत सिंह को फांसी दी जाए तो ये देश के जो युवा पीढ़ी रहेंगे वो समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। ठीक है, यही जो है भगत सिंह लोगों को, युवा पीढ़ी को जज्बा पैदा करेंगे कि आओ क्रांति के लिए कूद पड़ो मैदान में, भारत को आज़ादी दिलाओ। ठीक है, युवा पीढ़ी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमको फांसी दी जाए, हम फांसी के लिए भाग नहीं रहे हैं, फांसी दी जाए, लेकिन हमको फांसी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चरम सीमा पर हो, लास्ट पर हो, तब हमको दी जाए। ठीक है, उनका मानना था कि ऐसे समय में दी जाने वाली फांसी की सजा ब्रिटिश हुकूमत के प्रति विरोध के वैमनस्य की ज्वाला को और भड़काएगी, इसका दूरगामी परिणाम की आज़ादी आंदोलन के पक्ष में होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों, भगत सिंह जैसे, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों को फांसी एक दिन ही हुई थी। बहुत ज़्यादा कष्टदायक कहानी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही रोचक कहानी, आपको रूह कांप जाएगा ये कहानी को पढ़ने के लिए, आप अवश्य पढ़ें। ये पीडीएफ लेना है तो गूगल पर सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है अचीवर एजुकेशन वेबसाइट का। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, अचीवर एजुकेशन आप सर्च कीजिए, उसमें आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर भी डेली अपलोड किया जा रहा है वीडियो, लिंक है वेबसाइट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक लेख और पत्र का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था जो कि इसके लेखक ऑथर थे भगत सिंह। नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर हिंदी क्लास 12 वीवीआई मोस्ट क्वेश्चंस आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।